हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल मॉड मैथ के ऊपर। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं सेट थ्योरी का ही, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज, सेमी ओपन, सब हमने देखा था। आज कुछ हम बात करेंगे डिस्क्रीट सेट एंड कंटिन्यूअस सेट, उसका भी हमने थोड़ा सा बात किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज थोड़ा सा सेट के बारे में जानेंगे और फिर यूनियन इंटरसेक्शन देखते हैं सेट का। तो देखिए, डिस्क्रीट सेट एंड कंटिन्यूअस सेट। देखिए हमारा डिस्क्रीट सेट क्या होता है। तो डिस्क्रीट सेट को लिखने का तरीका एक्चुअली कि इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। सपोज यहाँ पे ये है, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 ऐसे कुछ, तो ये हमारा एक डिस्क्रीट सेट माना जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट 1 है एंड ओनली एलिमेंट 2 है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कंटिन्यूअस सेट, तो कंटिन्यूअस सेट में अगर मान लीजिए कि चलिए ऐसे ही नाम देते हैं, ये कोई कंटिन्यूअस सेट है, तो इसको या तो ऐसे लिखोगे आप कि 1, 2, या अगर क्लोज में लेना है तो ऐसे लिखोगे, मतलब इस तरह से लिखा करेंगे या सेमी क्लोज, जो भी मतलब लिखना चाहो, ये सब और करके है। दोनों का मेजर डिफरेंस समझते हैं बात कि मेन अंतर क्या है। तो अगर मैं डिस्क्रीट सेट के लिए आपको ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो ये आपका -इन्फिनिटी और इधर है आपका +इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बात है, यहाँ पे आपका मान लीजिए 1 है और ये वाला वैल्यू 2 है। तो डिस्क्रीट सेट में जो हमारा सॉल्यूशन एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ 1, तो मतलब सिर्फ ए वाला पॉइंट है, ओनली 1, और यहाँ पे ओनली 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट है बस। इसके आगे पीछे या बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा ए पॉइंट 1 इज द आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड ओनली पॉइंट 2 इज द आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। अगर हम चलते हैं लेट अस सपोज इधर में कि कंटिन्यूअस सेट का ग्राफिकल मतलब क्या होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखता हूँ लेट अस सपोज टू बी 2। तो अगर तो मैं फर्स्ट वाला केस को रिप्रेजेंट करने जाऊँगा, तो फर्स्ट वाला केस देखिए क्या है, यहाँ पे इधर भी ओपन इधर भी ओपन, बट इसके बीच का सारा पॉइंट हमारा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये सब जो वैल्यू है आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं सेकंड वाला को दिखाऊं, सेकंड वाला में देखिए दोनों तरफ क्लोज है ना, तो यहाँ पर जो सर्कल हमारा होगा दैट इज़ द क्लोज वन। ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट के लिए यहाँ पे क्लोज सर्कल बनेगा। अगर थर्ड आपको दिखाएं लेट अस सपोज, तो यहाँ पे देखिए 1 पे तो है आपका क्लोज, लेकिन 2 पे क्या दे रखा है इधर में, ओपन। समझ रहे हैं। तो ये आपका तीनों के लिए हमने ग्राफ दिखा दिए। एक्चुअली इस तीनों में आप क्या देख रहे होंगे कि इसके बीच के जितने भी पॉइंट है 1 और 2 का, वो सब हमारा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। इस बात को ध्यान देना आपको कि कंटिन्यूअस में क्या होता है एक्चुअली कि उसके बीच के जितने भी सॉल्यूशन है दैट इज द आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, उसके बीच के जितने भी पॉइंट होंगे। तो अगर कोई पूछे कि ए से बी कंटिन्यूअस में इसके बीच में कितने पॉइंट होंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ पॉइंट होगा या नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। इसके बीच में इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है सिर्फ 2 है, सिर्फ 1 और 2, ठीक है। तो ये बात हो सकता है आपको समझ में आया होगा कि डिस्क्रीट सेट एंड कंटिन्यूअस सेट में मेजर अंतर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है नल सेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, या इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट। नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, सब एक ही का नाम है। इसको हम लोग या तो ऐसे दिखाया करेंगे या ऐसे दिखाया करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी सेट।
डेफिनेशन मतलब छोटा सा, जिससे ज़्यादा डिटेल जब मैं पढ़ाऊँगा सेट थ्योरी चैप्टर एक अलग से, उसमें सबको हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट में ज़रूरत हो सकता है। इसका ज़रूरत आपको फिजिक्स में ही पड़ सकता है, तो इसीलिए हम इसको बस उतना ही पर कर रहे हैं। डेडिकेटेड वीडियो जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए आएगा, वो आएगा हमारे पास आगे चल के। तो नल सेट क्या हो जाएगा? द सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट्स। सो अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट्स ही ना रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। ध्यान रखिएगा। तो या तो मैं ऐसे बना दूं, मैंने कोई सेट बनाया उसमें कोई एलिमेंट नहीं डाला, या इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ऐसे है फाई। ध्यान रखिएगा, अगर मैं ए करके और इसमें फाई डाल दूं तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ए नॉट या नन एम्प्टी सेट है, नन एम्प्टी सेट। इसको फाई इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो फाई है ना वो एलिमेंट बन गया। फाई इज एन एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, वो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट बन गया। तो इसका जो नाम अगर देना चाहे तो इसको बोल देंगे सिंगल्टन सेट। कैसा सेट है? तो सिंगल्टन सेट इसका नाम देते हैं। सिंगल्टन सेट का मतलब ऐसा सेट होता है हैविंग वन एलिमेंट, इसके पास वन एलिमेंट होगा, हैविंग वन एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं? सिंगल्टन सेट। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक बात होता है सबसेट, और एक होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसका भी चलिए थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ बेसिक नॉलेज। एक होता है सबसेट। तो सबसेट जो होता है, इसका सिंबल क्या होता है? तो ऐसे करके और ऐसे दे देंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ फोर सबसेट। तो इसका सबसेट का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ set B, set A is the subset of set B if each elements of set A present in set B। बस इन सेट बी, बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। इस ध्यान रखिएगा, मैं ये कुछ नहीं बोला कि सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा और भी या नहीं होगा, बट सिर्फ इतना है कम से कम जितना ए में है वो सब एलिमेंट बी में होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो मुझे मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बोलता हूँ ए हमारे पास है 1 2 ए बी, और मैंने एक सेट बनाया बी, इसमें भी रखा 1 2 3 ए बी। चाहो तो सी दे सकते हो, चाहे तो नहीं भी दे सकते हो। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी? यस, क्योंकि देखिए हर एलिमेंट है, 1 भी है 2 भी है और यहाँ ए भी है और बी भी है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट देखिए, प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे दिखाया करेंगे, इस तरह से। इसका मतलब नीचे में इक्वल टू नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इफ each elements of set A present in set B, ठीक है, उसमें तो होगा ही। बट एट लीस्ट, देखिए इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन आ रहा है, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट A B not present
नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तो सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा कहाँ हो, ए में नहीं हो। मतलब कुल मिला के बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा बात है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट। चलिए, तो यूनियन इंटरसेक्शन आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा अभी, ठीक है ना, 10 मिनट का हो गया वीडियो। तो यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हाँ ठीक है, कि करा ही दो, करा देता हूँ, ठीक है, इसी में करा देता हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन का, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, या दो हो या ज़्यादा भी हो सकता है। यूनियन को हम लोग इस वाले ब्रैकेट से यूज करते हैं, सिंबल दिखाते हैं, ठीक है। तो लेट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स जो भी दे रखा है, मान लीजिए ए है, बी है, जो भी है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स ए बी सी जो भी है, ए बी सी कंटेनिंग एलिमेंट्स एक्स। तो हम इसको ए बी सी को इनका बोलेंगे कि कम से कम ए बी सी जो है वो एक को रखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं बोलता हूँ ए में हमारे पास है 1 2 3, बी में लेटर सपोज मैं बोल देता हूँ कि इसमें है 2 3 ए, और सी में मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि इसमें है 3 5 एंड बी, ऐसा कुछ बोल दिया। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकले, ठीक है। तो एलिमेंट बस कोई छूटना नहीं चाहिए, सिंपल सा बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 होगा, हाँ होगा, 2 3 फिर 5 भी है, ए है, बी है, एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। आपको मालूम होगा कि सेट में हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं हम लोग। मगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली लिखेंगे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि एक्स, अब सच दैट ए एक्स हमारा एलिमेंट ए बिट में कब आएगा, बता रहे हैं कि या तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए हो, और देंगे, या तो एक्स बिलोंग्स टू सेट बी हो। मतलब वो जो एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में आया है तो किसी न किसी कम से कम एक सेट में उसको होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्या है, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है जी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो इंटरसेक्शन का देखिए मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स define as if x belongs to intersection of sets अगर ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में बिलोंग्स कर रहा है, देन क्या हो जाएगा अपने पास, देन x should present in all the sets। इस बात को ध्यान रखिए, उसमें क्या था कि कम से कम एक में हो, और यहाँ पे क्या है कि नहीं, उसको सब में होना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी है मान लीजिए अपने पास, और बोल रहा हूँ कि इसमें कोई एलिमेंट एक्स आया है। तो अगर आया है तो इसका कंडीशन क्या होगा कि एक्स जो है वो ए में भी रहा होगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स जो है वो दोनों में आया होगा। ठीक है, एक बात और मैं बोल देता हूँ,
ये जो एंड है ना, एंड का मतलब दोनों में होना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे पूड़ी भी खानी है और मुझे दही भी खानी है, तो मुझे पूड़ी एंड कर्ड दोनों खानी है ना, तो मतलब मैं दोनों खाऊंगा तभी मैं शांत रहूँगा, एंड बोला है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं, या तो मुझे कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए, तो और आ गया, मतलब आइदर यू गिव मी द कॉफ़ी और टी। तो अगर कोई एक चीज़ भी पी लूँगा, मैं एक चीज़ पी लूँगा तो मैं शांत रहूँगा। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसको देखिए ग्राफिकली भी थोड़ा दिखा देता हूँ, ग्राफिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ग्राफिकली तो मान लीजिए अपने पास में बोलता हूँ कि हमारे पास कोई सेट ए है, और चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, कंटिन्यूअस सेट में दिखाते हैं। 1,2 है मान लीजिए, और कोई सेट बी लेते हैं हम, जिसमें हम 1 से 5 तक का लेते हैं ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कर देते हैं, है ना, इसमें काफ़ी है समझने के लिए। तो पहला अगर कोई पूछे कि बताइए इसका ए यूनियन बी निकाल के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, ए हम नंबर लाइन बनाएंगे -∞ से +∞। ए हमारे पास 0.1 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 0.2 हो जाएगा, ठीक है। 1 पे ओपन है और 2 पे यहाँ पे क्लोज है, तो ये मैंने किसको दिखा दिया है, ए सेट को दिखा दिया। बी सेट को दिखाइए, बी में क्या है अपने पास, 1 पे भी क्लोज डाल दिया और 5 पे ओपन डाला है, ठीक है। इसका जस्ट मैं ऊपर में बनाता हूँ ताकि समझना हमारे लिए थोड़ा अंडरस्टेबल हो। तो ए 1 पे क्लोज दे दीजिए और 5 मान लेते हैं कहीं यहाँ पे रफली होगा, ठीक है। तो ये 5 तक जाएगा हमारा, और 5 पे क्या रहेगा यहाँ पे, ओपन, ठीक है। आपको क्या लेना है, यूनियन। यूनियन में तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर एक आ गया तो हमारा पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी बोलूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक तो हो ही जाएगा। और 1 पे क्या होगा, तो 1 पे देखिए यहाँ पे ओपन था लेकिन यहाँ क्लोज आ चुका है, तो क्लोज आ चुका है तो अल्टीमेटली क्लोज ही हो जाएगा। और 5 पे तक चलिए ओपन ही है, तो ये हमारे पास आंसर होगा किसका, ए यूनियन बी का। अगर मैं सेकंड बोलूँ कि जरा ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताइए, ठीक है। देखिए तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया -∞ से +∞, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 1 है, 2 है, 5 है। तो चलिए फिर से सेट को एक बार ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 मिनट,